हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े क्वेश्चन के बारे में। आप सभी कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन से परेशान हैं, ठीक है। कई लोग परेशान हैं और कई लोग पूछना भी चाहते हैं, बट उनको एक सही जगह पर इसका आंसर नहीं मिल रहा है। सवाल ये है कि मैम अभी हाल ही में जो एसएससी के द्वारा सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म दिया गया है, नोटिस जो जारी किया गया है, 13th एडिशन इस बार आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या एक उम्मीदवार यानी कि कैंडिडेट एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कैंडिडेट्स के अराउंड घूम रहा है और उनको एक सही जगह पर कहीं पर आंसर नहीं मिल रहा है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस सेशन में मैं कवर करने वाली हूं, बट उससे पहले जान लेते हैं कि हम कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं इस सेशन में कवर करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज आपको आंसर मिलेगा वो है कि क्या एक उम्मीदवार एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, आवेदन कर सकता है? इस पे बात करेंगे। दूसरा है कि एक से ज्यादा पोस्ट के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे करना होगा? क्या फॉर्म सेम फॉर्म में ही एडिशन करना होगा, वहीं पे ही पोस्ट डालनी होगी, या अलग से फॉर्म फिल करना होगा, या फिर परीक्षा एक होगी या अलग अलग होगी? ये भी एक क्वेश्चन आता है। देखो, सिलेक्शन पोस्ट की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको 3 लेवल के एग्जाम्स देखने को मिलेंगे। 3 लेवल पे पोस्ट निकाली जाती है। एक होता है 10th लेवल पे, दूसरा 12th लेवल पे, तीसरा ग्रेजुएशन लेवल पे। अब अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया है तो वो 10th वाला भी एग्जाम दे सकता है, वो 12th वाला भी एग्जाम दे सकता है। आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो मैच होना चाहिए। बट सवाल ये है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और आप 10th वाला फॉर्म फिल करना चाहते हो, या फिर 12th वाला आपने किया है, तो इसके लिए एक ही कंबाइंड पेपर रहेगा हर पोस्ट के लिए, या फिर अलग अलग होगा? ये भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। परीक्षा कितने चरण में होती है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके कवर किए जाएंगे। तो उससे पहले सबसे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सभी डाउट यहाँ पे मैं कवर करने वाली हूँ और इस तरीके की सटीक जानकारी आपको मैं लेकर आती हूँ। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो अभी आप सभी ने देखा होगा कि नोटिस जारी किया गया है और 2 जून से जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये भरना शुरू भी हो चुके हैं। बट अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी रुक कर इस वीडियो को देखकर तब आराम से फॉर्म फिल कीजिएगा। क्वालिफिकेशन क्या होती है यहाँ पे, तो 10th वाले भी पोस्ट निकाली जाती है, 12th वाली पोस्ट भी है और ग्रेजुएशन की पोस्ट, तो तीनों लेवल की पोस्ट यहाँ पर निकाली जाती है। और ये जो एज होता है ये वेरी करता है, तो मिनिमम आपको 18 और आपको 42 देखने को मिलेगा, बट ये आपको रिजर्वेशन क्राइटेरिया में भी देखने को मिलेगा। इस बार की टोटल वैकेंसीज कितनी है, तो 2423 आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिलेगी, पोस्ट देखने को मिलेगी। और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, तो इसके अंदर एक ही एग्जाम करवाया जाएगा। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट मांगा गया है, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। आगे चलते हैं। मैम, इसमें सिलेक्शन पोस्ट में जो पैटर्न होता है एग्जाम का वो कैसा होता है, तो एसएससी के एग्जाम का ही आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके लिए फिल कर सकते हैं। अगर आप सीएचएसएल की कर रहे थे या सीजीएल की कर रहे हैं, एमटीएस-जीडी, तो आप इसमें भी अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है एसएससी के हर एग्जाम में, आपको 0.5 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। पेपर जो आएगा वो आपका इंग्लिश हिंदी दोनों ही भाषा में आपको देखने को मिलेगा। अब चलते हैं सवालों की तरफ। तो पहला सवाल ये था कि क्या एक कैंडिडेट एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है? तो यस, ये सारी बातें मैं आपको ऑफिशियल नोटिस से समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो आपको एसएससी का जो सिलेक्शन पोस्ट का ऑफिशियल नोटिस है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जैसे ही आप 11th पॉइंट पे जाएंगे, तो चलिए हम चलते हैं 11th पॉइंट पे, ठीक है। 17 आ गया, 11th की बात करेंगे। 11th में पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे अप्लाई करना है। हाउ टू अप्लाई का जो प्रोसेस है वो आपको समझना होगा, वो जरूरी है अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। पोस्ट कौन सी है वो भी आपको इसी नोटिस में मिल जाएगी। देखिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। हाउ टू अप्लाई में अगर आप जाएंगे, लिखा हुआ है द कैंडिडेट will have to apply for each category of the post separately and also pay fee for each category। बोल रहा है कि पहला तो सवाल है यस, अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट आपको हर पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10th वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसका एक फॉर्म होगा। अगर आप कोई 12th वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसका एक फॉर्म होगा। अगर आप ग्रेजुएशन की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसका एक फॉर्म होगा। तो आपको अलग अलग
फॉर्म सेपरेटली फिल करने होंगे और हर किसी का जो फी है वो अलग से आपको पे करना होगा, ये भी यहाँ पे बोला गया है। द कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट सेपरेटली एंड ऑल्सो पे द फी। चलिए, ये तो हमारा डाउट हो गया क्लियर। इसके बाद चलते हैं आगे एंड अगेन नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। आगे चलेंगे तो आपको फर्दर सारी जानकारी जो है ना यहीं पर मिल जाएगी। ओटीआर के बारे में बात कर लेते हैं। ओटीआर करना जरूरी है, अगर आपने अभी तक ओटीआर नहीं किया तो पहले वो कर लेना और ये नई वेबसाइट पे ही करना होगा, ठीक है। तो ओटीआर के बारे में मैंने बहुत बार आपको बताया, ओटीआर करना जरूरी है अगर आप एसएससी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। द कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली वंस फॉर वन कैटेगरी ऑफ द पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10th की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप एक ही बार अप्लाई करोगे। अगर आप 12th के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप एक बार करोगे। ग्रेजुएशन के लिए करना चाहते हो तो आप एक बार करोगे। तो यस, 10th वाली पोस्ट के लिए एक बार, 12th वाली पोस्ट के लिए एक बार और ग्रेजुएशन वाली पोस्ट के लिए एक बार। बट अगर आप, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन किया है, किसी कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन किया है तो वो दोनों तीनों के लिए अप्लाई कर सकता है। किसी ने 12th कर रखी है, 12th पास है, तो वो 12th वाली पोस्ट के लिए और 10th वाली पोस्ट दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो अगेन एक पोस्ट के लिए, एक लेवल के लिए एक बार आपको अप्लाई करना होगा। Now the candidate who apply for more than one post in the same region। अब यहाँ पे ना जो आपको पोस्ट देखने को मिलेगी वो रीजन वाइज भी देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसे सिलेक्शन पोस्ट के अंदर जो हर रीजन से बची हुई पोस्ट होती है उनको उठाया जाता है और उसके लिए सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम करवाया जाता है, जिसका लेवल आपको 10th, 12th और ग्रेजुएशन पे देखने को मिलता है। अगेन बोल रहा है कि वो कैंडिडेट, वो उम्मीदवार जो अप्लाई करना चाहता है मोर देन वन पोस्ट इन द सेम रीजन। आप सेम ही रीजन यानी कि अपने रीजन से एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अप्लाई फॉर डिफरेंट पोस्ट इन द डिफरेंट रीजन, या फिर आप डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट रीजन से अप्लाई करना चाहते हो। पहला, अपने ही रीजन से ज्यादा पोस्ट अप्लाई करनी है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अलग रीजन में अलग अलग पोस्ट अप्लाई करनी है, तो ये भी आप कर सकते हो। अप्लाई फॉर सेवरल पोस्ट फॉर द डिफरेंट लेवल, या फिर आप अलग अलग लेवल की पोस्ट अप्लाई करना चाहते हो, यानी कि 10th की पोस्ट अप्लाई करना चाहते हो या 12th की पोस्ट या ग्रेजुएशन की पोस्ट। इन दैट केस और आपको कॉमन कैंडिडेट कहा जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे सिर्फ ये बोला है कि कॉमन कैंडिडेट कौन होगा। कॉमन कैंडिडेट वो होगा, वो कैंडिडेट जो अपने एरिया से अलग अलग पोस्ट अप्लाई कर रहा है, वो कैंडिडेट जो अलग अलग रीजन की अलग अलग पोस्ट अप्लाई कर रहा है, या फिर वो कैंडिडेट जो अलग अलग लेवल की पोस्ट अप्लाई कर रहा है, उसको कलेक्टिवली कॉमन कैंडिडेट कहा जाएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, फर्दर समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके लिए मैं एग्जांपल भी लेकर आई हूँ। इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर एलडीसी, आप सपोज करो एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हो और डीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको 2 सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करने होंगे और 2 बार फीस पे करनी होगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। आगे चलेंगे, कॉमन कैंडिडेट हमने देख लिया है। कॉमन कैंडिडेट कौन होगा, ठीक है। एक तो वो जो अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, डिफरेंट रीजन के लिए अप्लाई करेगा, सेम रीजन से भी अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, वो कॉमन कैंडिडेट कहलाया जाएगा। अब आपका एडमिट कार्ड कैसे जनरेट होगा, ठीक है। सपोज करो, ठीक है, यहां पर हम बात कर लेते हैं, ये है रामलाल, है ना। ये एक कैंडिडेट है जिसने क्या किया है कि इसने 10th वाली ज्यादा पोस्ट अप्लाई कर दी, है ना। 10th वाली 3-4 पोस्ट अप्लाई कर दी, तो इसका जो एडमिट कार्ड होगा वो 1 आएगा, क्योंकि इसने 10th वाली पोस्ट को अप्लाई किया है। ज्यादा पोस्ट है कोई बात नहीं, बट एडमिट कार्ड 1 होगा, ये एक ही बार पेपर देने जाएगा। फिर अगर किसी ने 12th वाली भी अप्लाई की है तो इसका लेवल अलग रहेगा, पेपर का इसका लेवल अलग रहेगा, तो यहाँ पे इसके पास 2 एडमिट कार्ड आएंगे। अगर किसी ने ग्रेजुएशन भी किया है तो यहाँ पे इसके पास 3 एडमिट कार्ड आएंगे और ये 3 बार पेपर देने जाएगा। समझ गए आप? तो अगर आपने एक लेवल पे ज्यादा पोस्ट अप्लाई की है, 10th वाली बहुत सारी पोस्ट अप्लाई कर दी, तो एक ही बार आपको परीक्षा में बैठने की जरूरत है। अगर आपने 2 लेवल पे पोस्ट अप्लाई की है, यहाँ पे रीजन मैटर नहीं कर सकता, वो आपने किसी भी रीजन से किया है, बट आपने लेवल 10th वाला चूज किया है, ठीक है, तो भी आप एक बार ही जाओगे, आपके पास 1 एडमिट कार्ड आएगा। बट अगर आपने लेवल अलग कर दिया तो आपको 3 एडमिट कार्ड मिलेंगे और आपको 3 बार अलग अलग परीक्षा में बैठना पड़ेगा, क्योंकि 10th वाला पेपर अलग होगा, 12th वाला अलग होगा और ग्रेजुएशन वाला अलग होगा। आई होप कि आपके सभी डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। ये भी मैं आपको जो पोस्ट है उसके अंदर दिखा सकती हूँ और समझा सकती हूँ। आप देखिएगा, जब आप 19 नंबर की पोस्ट पे जाएंगे, ठीक है, देखिएगा, द कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली वंस फॉर 1 कैटेगरी ऑफ पोस्ट। एक कैटेगरी के लिए एक ही बार अप्लाई कर दो, ठीक है। आगे चलते हैं,
ऑलराइट, जब आप 19 वाले पॉइंट पे जाएंगे जो सबसे ज्यादा डाउट क्रिएट कर रहा है कैंडिडेट्स को, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा वीडियो रहेगा पर प्लीज पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि आपके सभी डाउट्स यहाँ पे कवर होने वाले हैं, ठीक है। फॉर्म फिल करने से पहले हमारा कोई भी डाउट ऐसा नहीं रहना चाहिए, जल्दबाजी में फॉर्म मत फिल करना, आराम से करना, और स्टिल कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग 19 वाला पॉइंट देखोगे, यहाँ पे कॉमन कैंडिडेट की बात की गई है और ये भी बताया गया है कि एडमिट कार्ड किस तरीके से इशू होगा, देखिएगा, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है, कॉमन कैंडिडेट वाला मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, वो कैंडिडेट जो अप्लाई करेगा मोर देन 1 पोस्ट सेम रीजन से, ठीक है, डिफरेंट रीजन से डिफरेंट पोस्ट, या फिर सेवरल पोस्ट अलग अलग लेवल की, ठीक है, चाहे सेम हो या डिफरेंट रीजन हो, वो कॉमन कैंडिडेट कहलाया जाएगा। सच कॉमन कैंडिडेट विल बी इशू विद ओनली 1 एडमिशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ही सर्टिफिकेट मिलेगा फॉर 1 पोस्ट, 1 लेवल ऑफ पोस्ट। तो 10th की पोस्ट के लिए 1 मिलेगा, 12th के लिए 1 मिलेगा, ग्रेजुएशन के लिए 1 मिलेगा। क्लियर? कॉमन कैंडिडेट मस्ट अपेयर ओनली वंस इन द एग्जामिनेशन फॉर 1 लेवल। 10th के लेवल के लिए एक बार जाओगे, 12th के लेवल के लिए एक बार जाओगे और ग्रेजुएशन के लेवल के लिए एक बार जाओगे, अदरवाइज आपका जो कैंडिडेचर है इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। आई होप कि आपके सभी डाउट्स इसके अंदर कवर हो गए होंगे। एंड इसके अलावा अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं अड्डा 24/7 के साथ, तो आप एसएससी महापैक में एनरोल कर सकते हैं। एग्जाम आने वाला है, तैयारी करनी है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और यस, अभी जो कोर्स है ये आपको 2749 का मिलेगा, बट आपके पास एक कोड है, और कोड क्या है, Y989। तो जैसे यहाँ पे कोड लगाएंगे, जो प्राइजेस हैं ये रिड्यूस हो जाएंगे और आप मात्र 2309 रुपए में एनरोल कर सकते हो। 2309 में कोड के साथ Y989। तो फटाफट से जाइए, एनरोल कीजिए। ये लिंक आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाय एवरीवन, टेक केयर।